कौमी सलामती तरजीह वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन जारी रखेंगे। ISPR के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की शुरा से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारे पुरआज़्म है। मार्का हक़ में अफ़वाज पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, अपना मुकाम ज़रूर पाएगा। कौम की असल ताकत कौमी वहदत में है। दुश्मन के तमाम मज़मूम अज़ाइम मिलकर नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। हमारे अफसरान और जवान हर लम्हा इस दिफा को मजीद मजबूत बनाने के लिए तैयार और मुस्ताद हैं। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में अपने एजाज में अलविदाई तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक हालात में मजबूत दिफा कौमी सलामती का बुनियादी सुतून है। तकरीब में साबिक जॉइंट चीफ्स और सीनियर अफसरान ने शिरकत की। और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पर पाकिस्तान का गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि भारत के गैर आइनी इक़दामात के बायस सहाफ़ी, तलबा और इंसानी हुकूक के कारकुनान समेत तकरीबन 2800 अफराद को हिरासत में लिया गया। काले क़वानीन के तहत लोगों को बिला जवाब कैद रखा जा रहा है। भारत मुनज़्ज़म रियासती सरपरस्ती में कश्मीरी मुसलमानों समेत तमाम अक़लियती बरादरियों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक रवा रखे हुए है। बहुत तबाही फेरी है। हमारे जाने के बाद लोगों ने इस मुल्क के अंदर इस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। मुल्क कहाँ जा रहा था 2017 में और उसके बाद फिर कहाँ चला गया। तरक्की की रफ्तार हमारी रहती, आज पता नहीं हम कहाँ पहुंचे होते। ना हमें IMF को कोई फिक्र होता, फॉरेन एक्सचेंज का हमें कोई फिक्र होता। हमें तो आजकल यही फिक्र दे के बैठ गए हैं कि हमारे रिजर्व्स कितने हैं, IMF हमें ये करने देगा या नहीं करने देगा। कई फैसले इसको नहीं कर सकते। बानी PTI अकेला मुजरिम नहीं, इसको लाने वाले भी बराबर के शरीक हैं। दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर निकले। झूठ, गालम गलोच, बदतमीजी, बदतहजीबी और फितने को ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त हुई। सदर नून लीग नवाज शरीफ की PTI पर कड़ी तनकीद। कहा मुल्क की जो हालत की वो पूरी कौम भुगत रही है। नून लीग के जाने के बाद बहुत तबाही हुई। मईशत, अमन अमान, इखलाकियात और मुल्क को कौम का दिवालिया निकाल दिया गया था। मैंने जान छुड़ाई थी। PTI फिर IMF को ले आई। पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका, अब मजीद ऊपर जाना है। पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर लाने की कोशिशें कर रहे हैं। सबको मिलकर वजीर आज़म और वजीर आला पंजाब का हाथ बटाना है। ग्रीन बस जो है वो लॉन्च करने गई थी। मुझे उस दिन पता चल गया था कि मियां वाली में तब्दीली आ गई है माशाल्लाह। हर जगह इन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए और हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने कहीं अपनी बीवी खड़ी की, किसी ने कहीं अपना भाई खड़ा किया, अपना कज़न खड़ा किया, अपना रिश्तेदार खड़ा किया और बड़ी मुनाफिकत से उन्होंने ये फैसला किया कि अगर हम इलेक्शन हार गए तो हम कहेंगे हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया। नफरत की सियासत मुस्तरद। अवाम ने एक बार फिर खिदमत की सियासत को वोट दिया है। हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों के अपने अहलखाना इलेक्शन लड़ रहे थे। अवाम नारे और अमली इक़दामात में फ़र्क जान गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की भी PTI पर लफ्जी गोलाबारी। कहा साजिशों का हर दफ़ा नया ग्रुप सामने आता है। फिर कहा जाता है कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई। नवाज शरीफ आज भी सियासत में मौजूद हैं। जिला वतनी समेत हमने हर तकलीफ बर्दाश्त की। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील किया गया। फील्ड मार्शल से ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी की मुलाकात। दो तरफा ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर जोर। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। ईरान से इंसदादी दहशतगर्दी ताउन बढ़ाना नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बहरीन के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मनामा पहुंच गए। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म और बहरीन के वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद की मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, अताउल्लाह तारर, दीगर वफाकी वज़रा भी हमरा। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में बहरीन की क़यादत के किरदार की सताइश। बहरीन को अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की 2 साला मुद्दत के लिए गैर मुस्तकिल रुकनियत पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म का बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा।
पीटीआई के भगौड़े पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे हैं। इन्होंने पहले पाकिस्तान को लूटा और अब बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से माल तोड़कर पुरतायुश जिंदगी गुजार रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा, यूरोप में GSP+ की पाकिस्तान को सहूलत के खिलाफ मुहिम चलाना गद्दारी है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों पर सख्त वक्त आए, लेकिन वतन अजीज़ के मफादात को निशाना बनाने का सोचा तक नहीं। अलीमा खान आर्जी अदालती तहवील में लेने के बाद जमानत पर रिहा। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत हुई। मुलजिमा को तहवील में लेने की कोशिश पर वकील सफाई ने एहतजाज रिकॉर्ड किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, अगर आप बर वक्त अदालत आ जाते तो शायद ऐसा ना होता। अलीमा खान कमरे अदालत में मौजूद हैं और आज़ाद हैं। वज़ीर आला KP की इलेक्शन कमीशन में तलबी। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी और शहरनाज की दरख्वास्तें खारिज कर दी। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला को हरीपुर जलसे में तकरीर पर तलबी का नोटिस जारी किया था। अभी तक वो तरमीम मेरे सामने नहीं है। हमने कुछ डिस्कशंस की हैं, किसी के दबाव में नहीं। हम कानून को बेहतर करने के लिए कानून में देखें, कानून में तरामीम होती रहती हैं और हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को साथ लेके चलेंगे। जो भी तरामीम होंगी। बल्दियाती एक्ट में तरामीम का मुसव्वदा मेरे सामने नहीं आया। बिलावल भुट्टो ने 26वीं और 27वीं तरमीम में सबको ऑन बोर्ड लिया। जो तरामीम होंगी तमाम जमातों से मुशावरत से होगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए हम कम पैसों से ज्यादा मंसूबे बना रहे हैं। किसी किस्म का बाइकॉट पीटीआई की जानिब से नहीं किया गया। आपके हरीपुर के इलेक्शन का रिजल्ट क्या क्लियर मेजॉरिटी से 45,000 वोट से मियां नवाज शरीफ के एक वर्कर ने उस जमात के सदर चेयरमैन को नहीं हराया? KPK की अवाम सवाल कर रही है कि हमारा सुथरा KPK किधर है? क्या एक भी इलेक्ट्रिक बस KPK में दी गई? एक भी स्कॉलरशिप दी गई? हमारा मैनिफेस्टो पढ़ें और उनका मैनिफेस्टो पढ़ें। लोगों ने कारकर्दगी को पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं, हरीपुर के नताइज सबके सामने हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। KP में सवाल हो रहा है कि सुथरा सूबा कहाँ है।